जय श्री राम दोस्तों। कांग्रेस के एक युवा नेता हैं जिनको युवा ही कहते हैं, अब पता नहीं जो भी है, मिस्टर राहुल गांधी। उन्होंने कह रहा है कल एक हाइड्रोजन बम फोड़ा है ब्राज़ील की एक मॉडल मैथ्यू फरेरो, लेकिन ये सच नहीं है। शायद उनका कैमरामैन का नाम है मैथ्यू फरेरो। अब जो भी है, केरल कांग्रेस की तरफ से ये न्यूज़ लाई गई और उसमें कहा गया कि इसने हरियाणा में 22 वोट डाले हैं। तो कहते इस तरह वोट चोरी होती है। जब ये वोट चोरी हरियाणा में हुई थी तो आपको मैं बता दूं, हर बूथ पे हर पार्टी का एक एजेंट होता है और वो लोकल या गांव का ही होता है। उसे पता होता है कि ये मेरे मोहल्ले का है या मैं इसे नहीं जानता, तो उसे वो रोक सकता है। तो ये लोग वो भी नहीं किए और इलेक्शन कमीशन 45 दिन तक सीसीटीवी फुटेज रखता है। कोई कंप्लेंट करने आए तो उसे किया जाए, लेकिन इन्होंने वो भी नहीं किया। जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे महोदय, तब एक लेडीज़ ने पूछा कि आपको ये जब पता था तो आपने कंप्लेंट क्यों नहीं की, कोर्ट नहीं गए? तो मिस्टर राहुल गांधी कहते ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अरे भाई, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो जब एसआईआर होती है तो क्यों दर्द होता है जो फर्जी वोट हटाए जा रहे होते हैं? पहले तो अभी ये तय ही नहीं हो पाया किसने डाला है कि नहीं डाला है। इस देश में एक कानून होना चाहिए, जो झूठ बोलते हैं उनको कम से कम 7-8 साल की सज़ा, लेकिन झूठ बोलने का कोई कानून नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी वाले चाहे पब्लिकली या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दबा के झूठ बोलते हैं। अब होता है इसका क्या असर है कि कुछ लोग जो जानकार हैं वो तो समझ लेते हैं कि राहुल गांधी झूठ बोल रहा है, लेकिन हमारी जो बहुत सारी पब्लिक है वो इसको सच समझ लेती है। नहीं, कुछ तो बात होगी, ऐसे इसने भ्रम फैलाया था रफाल पे। इससे देश का माहौल भी बिगड़ता है और सुप्रीम कोर्ट वगैरह को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कि ये लोग झूठ बोलते हैं तो क्यों नहीं लेते। और एक इनकी कांग्रेस की नेता थी शैलजा, उसने भी हरियाणा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि इलेक्शन फेयर हुआ है और हम अपनी ही वजह से हार गए। तो भाई, तुमने इस देश को इतने दंश दिए हैं तो हमारे हिसाब से तो भारत में कांग्रेस मुक्त हो जानी चाहिए। बहुत सारी और पार्टियां हैं, उनको भी मौका मिले जो धर्म के लिए और सनातन के लिए काम करे। बाकी बीजेपी के बराबर तो अभी कोई काम कर नहीं रहा, तो मौका कहाँ से मिलेगा? तुम तो रोहिंग्या और बाकी लोगों की सेवा में लगे रहो।